T20I सीरीज की अगर यहाँ पर बात करें तो 3 मैचों की T20I सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है और जो कि कहीं न कहीं अवे में होगी नेपाल के लिए। डेफिनिटली अब इस वीडियो में बात करते हैं कि जो नेपाल के जो बैट्समैन्स हैं उनका परफॉर्मेंस जो है वो आउटसाइड होम यानी घर से बाहर निकल कर यानी अवे में किस तरीके का रहा है T20I में। अगर आप देखें टॉप स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन कौन-कौन से हैं, टॉप एवरेज वाले बैट्समैन कौन-कौन से हैं और ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं, जो मेन प्राइम बैट्समैन हैं, उन लोगों का घर से बाहर का जो परफॉर्मेंस है T20I में वो क्या बयां करता है, क्योंकि 3 मैचों की T20I सीरीज उन्हें घर से बाहर खेलनी है। तो आज बैटिंग का लेखा जोखा जानते हैं कि आखिर नेपाल के जो बैट्समैन हैं ये लोग अवे में जाकर इनकी परफॉर्मेंस है वो आखिर किस तरह की अभी तक की रही है T20I में। क्या सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्राइक रेट के चार्ट से। स्ट्राइक रेट में अगर बात करें जो टॉप बैट्समैन है ऊपर से लेकर नीचे तक जो टॉप स्ट्राइक रेट है वो कौन कौन से प्लेयर्स के मौजूद है और किन के कितने स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल देखिए, अगर नजर डालें स्ट्राइक रेट पर तो सबसे ज्यादा जो है वो गुलशन झा है। 139.41 ये इनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट है। कुशल मल्ला की 132.36, संदीप जोरा 128.4 की उनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट, अनिल साहा 127.27 की बैटिंग स्ट्राइक रेट, दीपेंद्र सिंह ऐरी 126.5, उसके बाद कुशल भुरतेल 114.8 की बैटिंग स्ट्राइक रेट, रोहित पड़ैल 112.2 एंड आसिफ शेख जो आखिरी है वो 103 का 103 की उनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारे बात हम कर रहे हैं अवे की, होम की नहीं। होम से बाहर निकलकर अवे में जो है वहां पर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट का जो चार्ट आप देख रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर के जो टॉप 5 हैं उनका, जो ऊपर के टॉप 2 है गुलशन झा और कुशल मल्ला, उनका आप कह सकते हैं बहुत अच्छा है, बेहतरीन 130 प्लस है। उसके बाद संदीप, अनिल और दीपेंद्र का आप अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 3 है वो बहुत ही खराब है। कुशल भुरतेल, रोहित पड़ैल और आसिफ शेख डेफिनेटली तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के लिहाज से और दो तो ओपनर ही है इसमें से, बहुत ही ज्यादा पुअर स्ट्राइक रेट यहाँ पर हमें नजर आता है। कुशल भुरतेल, रोहित और आसिफ का जब वो घर से बाहर निकले उनका स्ट्राइक रेट कुछ कुछ ये है जो आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर। और जो टॉप 2 सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन है घर से बाहर टीम के लिए वो है गुलशन झा और कुशल मल्ला। और कुशल मल्ला की इस 132 के स्ट्राइक रेट में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी 137 रन की इनिंग जो मंगोलिया के खिलाफ आई थी उसमें भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उससे हम डिडक्ट करते तो शायद उनका स्ट्राइक रेट भी यहाँ पर काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ सकता है। उसके अब यहाँ पर स्ट्राइक रेट के बाद अब बात करते हैं बैटिंग एवरेज की। जी हाँ, बैटिंग एवरेज की अगर बात करें जो नेपाल के जो बैट्समैन हैं उन लोगों का जो अवे में यानी घर से बाहर निकलकर T20I में जो बैटिंग एवरेज है वो लिस्ट अगर हम आपके सामने रखें, डेफिनेटली ये लिस्ट जो है वो इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ये लिस्ट जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरी इस लिस्ट में आपको एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं मिलेगा जिसका 30 का एवरेज हो। आप ये सोचिए T20I में किसी भी बल्लेबाज का 30 का भी एवरेज यहाँ पर नहीं है जब भी हम बात करते हैं घर से बाहर में। और ये जो एवरेज का जो लिस्ट है ये डेफिनेटली बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही पुअर है, क्योंकि ये सब नाम जो है इसमें से काफी सारे नाम जो है वो काफी वक्त से भी काफी सारे T20I खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी बल्लेबाज नेपाल की टीम की लाइनअप में एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिनका घर से बाहर निकलकर 30 का भी एवरेज हो। अगर आप देखें 30 तो आप छोड़िए 25 तक का एवरेज नहीं है। इसके बाद दीपेंद्र सिंह है, दीपेंद्र सिंह है सबसे हाईएस्ट 26.4, फिर कुशल भुरतेल 23.2, संदीप जोरा 22.9, कुशल मल्ला 22.9, रोहित पड़ैल 22.6, गुलशन झा 21, अनिल शाह 18 और आसिफ शेख का और सबसे डिजास्टर बैटिंग एवरेज है घर से बाहर जो कि है 17.07 का। तो ये जो बैटिंग एवरेज है ये बड़ा कंसर्न है कि वो 10-15 रन की थोड़ी एक हीरोइक एक दो चार छक्कों एक दो बाउंड्रीज वाली इनिंग आती जरूर है, लेकिन वो वहीं पर सीमित हो जाती है। उसी का एक एग्जांपल है कि एवरेज जो है इतना जो है सारे बैट्समैनों का काफी ज्यादा डाउन या फिर गिरा हुआ है आप कह सकते हैं। अगर ये इनिंग्स बड़े में बिल्डअप होती 45-50 तक पहुंचती, 40 के अब पहुंचती, 35 के अब पहुंचती कंसिस्टेंट बेसिस पर, तो डेफिनेटली हमें एवरेज में कोई देखने को मिलता। 10-15 रन की इनिंग जो है नेपाल के बल्लेबाजों की तरफ से ज्यादा आती है, इसी का जो नजारा हमें है इस बैटिंग एवरेज में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम देखते भी हैं कंसिस्टेंट बेसिस पर कि 15 रन 20 रन 25 रन ही आते हैं अमूमन। कोई ऐसी कोई इनिंग आती नहीं है, बड़ी इनिंग अमूमन हम देखते नहीं है, बहुत वक्त बाद हमें देखने को मिलती है कोई एक अच्छी सी कोई बड़ी इनिंग। तो उसी का हमें एक नज़ारा देखने को मिल रहा है जो बैटिंग एवरेज काफी कम। बिल्कुल, तो यही बैटिंग एवरेज है जो आप ले पा रहे हैं। सबसे अच्छे से सबसे नीचे तक का ये बैटिंग एवरेज है नेपाल के जो बैट्समैन का, जो इस लिस्ट पे आपको क्लियर बयान कर रहा है कि दीपेंद्र के अलावा एक भी कोई 25 का भी बैटिंग एवरेज नहीं है और बाकी दीपेंद्र को मिलाकर भी एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिनका घर से बाहर T20I में 30 का एवरेज भी कम से कम टच करे, जो कि बहुत बेसिक होता है इन
इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर हम बात करें किसी अच्छे प्लेयर की तरफ से। उसके बाद अब एट द एंड आपको पूरी टैली अगर इनकी बताएं इन सब प्लेयर्स की, तो इनका जो ओवरऑल घर से बाहर का जो स्टैट्स है वो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह यारी के स्टैट्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं, 42 इनिंग में 924 रन, और उसके बाद रोहित पराल के 31 इनिंग में 612 रन, कुशल पुरतल की 25 इनिंग में 511 रन। उसके बाद इसी लिस्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कुशल मल्ला 23 इनिंग में 458 रन, गुलशन जा 16 इनिंग में 237 रन। संदीप जोरा उसके बाद हम बात करें, जी हाँ, 17 इनिंगों में 321 रन। और उसके बाद अनिल शाह को देखें तो 7 इनिंगों में 126 रन, और आसिफ शेख को देखें तो 26 इनिंगों में 444 रन। ये सब जो नंबर्स जो हमने आपको बताया ये घर से बाहर यानी कि अवे में T20I में है। बिल्कुल, तो ये पूरी कहानी है बैटिंग परफॉर्मेंस की घर से बाहर नेपाल टीम की। अगर बात करें T20I में, क्योंकि हमने 3 T20I मैच की सीरीज खेलनी है जो कि यूएसए में घर से बाहर है, इसीलिए ये सारे नंबर्स हमने आपके सामने रखे। इसके बाद अगले सेक्शन में बात करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलर्स का घर से बाहर निकलकर यानी होम से आउटसाइड होम निकलकर क्या परफॉर्मेंस रही है T20I में, उसके बारे में भी बात यहाँ पर जरूर होगी। फिलहाल बैटिंग का हाल ये है, आपको क्या लगता है कि कौन से 2-3 बल्लेबाज है जो आपको लगता है कि T20I सीरीज में टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं बैटिंग से नेपाल के लिए? कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने वो नाम जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। डेलीगेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट कवरेज लगातार स्टार्ट हो चुकी है यूएसए टूर की, नेपाल की और स्कॉटलैंड की। लगातार बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में